Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in 11th Commerce Gujarat Board for the subject Accountancy, we are going to start with a new chapter, chapter number 8, Journal Proper. ओके इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जनरल प्रॉपर। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्रॉपर, ये पहले समझते हैं। तो जनरल प्रॉपर समझने से पहले आपको थोड़ा पीछे मतलब कि सब्सिडरी बुक्स के रिलेटेड थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे हम जब सब्सिडरी बुक्स पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज़ें देखी थी कि अगर परचेज बुक बनाओ तो उसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आता है। परचेज रिटर्न बुक बनाओ तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स विच आर रिटर्न वो आता है। सेल्स बुक बनाओ तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स रिटर्न बनाओ तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ द गुड्स। एंड कैश बुक बनाओ तो कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर इन कैश टर्म्स, ये सारी चीज़ें आती थी। और इसके साथ एक और चीज़ थी, वो थी हमारी जर्नल प्रॉपर। तब मैंने ऐसा बोला था कि जर्नल प्रॉपर में कौन सी चीज़ आएगी कि जो बाकी की सारी चीज़ों में नहीं आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। Okay, so let's see the meaning of journal proper. The subsidiary books in which the transaction which are not recorded in any of the other subsidiary books, मतलब आपने जो भी सब्सिडरी बुक्स बनाई उसमें से कोई भी में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा है तो वो ट्रांजेक्शन सीधा कहाँ पे आ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। ओके तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं विच आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आती है आपकी ओपनिंग एंट्रीज। अगर आप कोई भी ओपनिंग एंट्रीज कर रहे हो तो वो जनरल प्रॉपर में आएगी। साथ ही साथ ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, मतलब कि अगर कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसमें कुछ भी नहीं आया तो वो सारे ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, जर्नल प्रॉपर में। देन ट्रांजेक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर, मतलब कि एक अकाउंट में से अगर आप कोई चीज दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सारी चीजें आ जाएगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। देन द एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्रीज, ओके आप कोई भी अगर एडजस्टमेंट करो तो उसके रिलेटेड जो भी एंट्री आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। क्लोजिंग एंट्रीज, मतलब कि एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपको कोई भी बैलेंस ट्रांसफर करने हैं किसी अकाउंट्स में, फॉर एग्जांपल सैलरी, तो सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में जो भी आएंगे जैसे कि परचेज, सेल्स, तो ये सारी चीजें कहाँ पे चली जाएगी, सीधी जर्नल प्रॉपर में। और लास्ट कौन सा है, नंबर 6, दैट इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। मतलब कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो भी चीजें डालो वो करेक्ट ही हो, पर कई बार क्या होता है कि आपसे कोई गलती हो जाती है और गलती अगर आपको डिटेक्ट हो गई तो आप क्या करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे, वो गलती को सुधारने का ट्राई करोगे। तो अगर ऐसी कोई चेंजेस ला रहे हो या तो फिर कुछ भी चेंज कर रहे हो तो उसकी एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। ओके तो जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी चीजें आने वाली है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बेसिक ओपनिंग एंट्रीज, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल Mr. Ravi has started his business with cash of rupees 10,000, stock of rupees 15,000 and debtors of rupees 5,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, देन स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो हो गई ये हमारी है स्टार्टिंग की ओपनिंग जनरल एंट्री। जब आपके पास ऑलरेडी एक बैलेंस होता है और उसको आप क्या करते हो, रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हो, तो ये जो ओपनिंग एंट्रीज आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। वैसे ही फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी से परचेज किया असेट, पर वो कैश में नहीं था, वो कैसे था, क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल आई हैव परचेस्ड, दैट मीन्स प्रतीक हैज परचेस्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम विवेक फर्नीचर मार्ट। एज यू नो फर्नीचर इज योर असेट्स, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विवेक फर्नीचर मार्ट अकाउंट। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, जो क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए
जिसमें मैंने असेट्स परचेस की है, जिसमें मैंने कुछ खरीदा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ही अगर आप कोई असेट सोल्ड करते हो तो उसकी एंट्री भी आपको कहाँ डालनी है, जर्नल प्रॉपर में। जैसे कि फर्नीचर ऑफ ₹10,000 विच इज परचेस्ड बाय प्रतीक सोल्ड इन द मार्केट एट ₹8,000। नाउ 10,000 वैल्यू थी, बेचा तो कितना हुआ, 8,000 में मैंने बेचा। ओके, सो what is the total value of furniture? The total value of furniture is ₹10,000. Among that, I have given that goods to Mr. फॉर एग्जाम्पल XYZ, मैंने XYZ का नाम ले लिया, तो कौन लेके गया, XYZ अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जैसे कि 10 का गुड्स था, 8 में बेचा तो 2,000 का लॉस हुआ, तो 2,000 लॉस वहां पे लिखेंगे। टू विच अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, बिकॉज फर्नीचर इज गोइंग आउट, असेट्स बाहर जा रही है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ओपनिंग एंट्रीज देखी और क्रेडिट में परचेज और सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स देखे जिसमें हमने असेट्स सोल्ड किया था। तो अब स्टार्ट करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 1। युवराज डज नॉट मेंटेन सेपरेट सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे जो एंट्रीज हैं ये चारों अकाउंट के अंदर की होगी, पर वो क्या कर रहा है, वो सेपरेट बुक्स नहीं बनाता, वो सिर्फ एक जनरल प्रॉपर बना देता है। नो प्रॉब्लम, जैसे हम चैप्टर 4 में जनरल एंट्रीज करते थे वैसे ही जनरल एंट्रीज आपको यहाँ पे करनी है। सी द फर्स्ट एंट्री, अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन अ डेटर मयूर फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम हिम विच एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू अस। ओके, तो ये चीज समझो, यहां पे क्या किया है, आपने एक पार्टी थी जिसका नाम था मयूर, उसको एक बिल दिया है एंड ही हैज एक्सेप्टेड इट। तो अल्टीमेटली हमें वहां से फ्यूचर में पैसे लेने हैं, तो दिस विल बी कंसिडर एज योर बिल्स रिसीवेबल, दिस अमाउंट यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर। बिल्स रिसीवेबल इज योर असेट्स एंड असेट्स आर रिटर्न ऑलवेज ऑन द डेबिट साइड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बाय ₹8,000 टू, अब ये किसके पास से आपको लेने हैं, मयूर, तो टू मयूर्स अकाउंट ₹8,000। ये हो गई मेरी पहली जनरल एंट्री। ओके, तो इसमें कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से पूरा चैप्टर कर सकते हो। See the second one. We accepted a bill of ₹5,000 drawn by Ketan against his debt of ₹7,000, which we have accepted and we have given it back. मतलब हमने ये बिल एक्सेप्ट किया और हमने रिटर्न किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल इज योर लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है तो कौन सी साइड पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे। तो सेकेंड एंट्री करेंगे। ओके, अब यहां पे जैसे कि ऊपर फॉर्मेट थी, क्या था, दूसरा नाम आ रहा था, तो यहां पे भी नाम आएगा। क्या नाम है, केतन अकाउंट डेबिट, केतन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिकॉज बिल्स टू पे, ये अमाउंट हम फ्यूचर में पे करेंगे, दिस विल बिकम अवर लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। अमाउंट कितनी है, ₹5,000 एंड ₹5,000। ओके, तो ये हो गई हमारी जनरल एंट्री नंबर 2। थर्ड देखते हैं, नंबर 3, द बिल एक्सेप्टेड बाय मयूर वॉज डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट। ओके, जो हमने मयूर से बिल रिसीव किया था, इट बिकम्स योर पर्टिकुलर डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या, कि जैसे कि बिल्स जो देते हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं, जैसे कि आप चेक देते हो तो चेक बाउंस हो जाते हैं, ये वही सिचुएशन हुई। तो इसमें तो हमें पैसे नहीं मिले, तो आपको क्या करना है, जो आपने ऊपर एंट्री दी है उसको उल्टा कर देना है। तो वही करेंगे, मयूर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब आपको मयूर से पैसे लेने हैं, तो मयूर विल बिकम योर असेट, मयूर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि हमें ये जो अकाउंट था बिल्स रिसीवेबल का वो तो डिसऑनर हो गया, तो उसको क्रेडिट और डेबिट करके क्लोज करना पड़ेगा। वैल्यू कितनी थी, ₹8,000। 8,000 and 8,000 आई हैव रिटर्न ओवर हियर।
ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 4, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹4,000 टू चेतन। अब क्या किया, चेतन को ₹4,000 के गुड्स रिटर्न किए। These goods were purchased before 10 days on 3 months credit। हमने क्या किया था, ये गुड्स परचेज किया था। अब एज यू नो परचेज ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, पर जब आप उसे रिटर्न करते हो तो उसे कहा जाता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब डेबिट साइड पे क्या आएगा, एज यू नो इट्स अ क्रेडिट परचेज रिटर्न, तो नेम ऑफ द पर्सन विल बी देयर, कौन है, चेतन। सो चेतन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹4,000 एंड ₹4,000। सी द एंट्री नंबर 5। नाउ हियर प्रणव रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000 which was sold 2 months for the 2 months on credit. Now sales always have credit balance, पर जब सेल्स रिटर्न आता है तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू नेम ऑफ द पर्सन। अब नेम ऑफ द पर्सन क्या है, टू प्रणव्स अकाउंट, टू प्रणव्स अकाउंट। वैल्यू कितनी हो गई, ₹2,000 एंड ₹2,000। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने इलास्ट्रेशन नंबर 1 पूरा कंप्लीट किया। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, इसके नीचे इसका नरेशंस लिखना है। एग्जाम में नरेशन देखेंगे और अगर आपने नहीं लिखा तो क्या करेंगे, सर जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे जो भी स्कूल के, वो आपके यहाँ पे मार्क्स काटेंगे। तो इसका ध्यान रखना, आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल भी करना है और नरेशंस भी लिखने हैं। मैंने नरेशंस इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा टाइम जाता और वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इलास्ट्रेशन नंबर 1। नाउ सी इलास्ट्रेशन नंबर 2। अब सेकेंड इलास्ट्रेशन में क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री अमरनाथ। तो मैंने यहाँ पे जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री अमरनाथ करके जर्नल एंट्रीज के लिए मैंने पूरा कॉलम रेडी करके रखा है। सी द फर्स्ट वन। अब इसमें डेट दिया है, तो डेट कौन सा है, 2014 अक्टूबर 1। तो मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया। सी द फर्स्ट एंट्री, गेव गुड्स ₹1,500 इन चैरिटी। अब आपको पता है कि चैरिटी अगर आती है तो हम कौन सा ट्रांजेक्शन करते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पर ये परचेज बुक के रिलेटेड है नहीं, इसमें आपके गुड्स जाते हैं जो आप चैरिटी में देते हो, पर उसके सामने आपको पैसे कभी भी मिलने वाले नहीं है। तो इसकी एंट्री कहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, ये ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ जर्नल प्रॉपर में होगा। लेट्स पुट द फर्स्ट एंट्री, गिव गुड्स ऑफ ₹1,500 इन चैरिटी। चैरिटी इज योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ओके, टू परचेज अकाउंट। तो ये आपको यहाँ पे पता चला होगा, इसके रुपया है 1500 एंड 1500, तो ये मैंने यहाँ पे कर दी। सी द सेकेंड वन, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ ₹3,000 एज फ्री सैंपल। अब ये आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है, दिस इज कॉल्ड एज योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक डाउट होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो आपने परचेज लिखा, तो इसको परचेज बुक में क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ये है जर्नल प्रॉपर का ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलने वाले। ओके, ध्यान रखना, गलती मत करना। अमाउंट आ जाएगी ₹3,000 एंड ₹3,000। एंट्री नंबर 3, took goods of ₹2,500 from the business for personal use। जब भी आप गुड्स बिजनेस में से लेते हो पर्सनल यूज के लिए तो उसे क्या कंसीडर किया जाता है, ड्राइंग। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। क्योंकि ये क्या है, ये परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो सॉरी परचेज रिलेटेड नहीं है, ये ड्राइंग्स कर रहे हो तो आपका परचेज में से जो भी स्टॉक होगा उसके में से गुड्स कम होगा 2500। एंड यू नो
कि जब भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के लिए कभी भी गुड्स लेते हो तो वो सारी चीजें कहाँ पे आएगी, सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रॉपर में, और क्रेडिट साइड पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, अ बिल ऑफ ₹4,000 एक्सेप्टेड बाय प्रियंका वॉज डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट। मतलब हमने प्रीवियस एक बिल एक्सेप्ट किया था, तो हमने क्या एंट्री दी होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट एज बिल्स रिसीवेबल विल बिकम आवर असेट्स, तो हमने ये किया होगा। अब ये चीज हो गई डिसऑनर, तो जब ये डिसऑनर होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी क्रॉस इफेक्ट या तो फिर उसकी उल्टी इफेक्ट देनी पड़ेगी। तो राइट डाउन प्रियंका's अकाउंट डेबिट, प्रियंका's अकाउंट डेबिट, नाउ प्रियंका विल बिकम अवर असेट्स, हम क्या करेंगे, प्रियंका से पैसे लेंगे, टू विच अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगी, 4,000 का बिल था जो डिसऑनर हो गया, अब हम 4,000 रुपीज किससे लेंगे, इसी पार्टी से, प्रियंका से लेंगे। एंट्री नंबर 5, अक्टूबर 5 की एंट्री देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹3,500 रिसीवेबल फ्रॉम नरेश कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम हिम। अब अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और अगर वो पैसे नहीं देता तो उसे क्या कहा जाएगा, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट इज योर लॉस इन द बिजनेस, लॉस ऑलवेज डेबिट, सो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू। अब ये लॉस किससे हुआ, तो एक पार्टी थी जिसका नाम था नरेश, तो टू नरेश अकाउंट ₹3,000। अब हमें लॉस कितना हुआ है, 3,000 रुपीज का, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपीज लिखे। सी द नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, अ बिल of ₹2,000 endorsed in favor of Pankaj against the debt of ₹2,050। ओके, तो हमें क्या करना था कि पंकज की a bill of ₹2,000 endorsed in favor of Pankaj against the debt of 2050। तो हमारे पास एक बिल था जो हमने क्या किया है, पंकज को डायरेक्टली दे दिया है। अब उसको पे कितने करने थे, 2050, अब उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हम 2000 पे कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो व्हाट विल बी द एंट्री, पंकज अकाउंट डेबिट, पंकज अकाउंट डेबिट। चलो, अब पंकज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, जैसे कि पहले पंकज का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी थी। नाउ वी आर पेइंग हिम द अमाउंट, सो इट विल बिकम असेट्स, और यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टू विच अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास बिल्स पहले आए थे वही हमने यहाँ पे फॉरवर्ड किए हैं, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पंकज को टोटल पे करने थे 2050, उसके सामने आपने बिल दे दिया 2000 का। अब आपको फायदा कितना हुआ, 50 रुपीज का। दिस इज कॉल्ड एज योर डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट ऑन अ क्रेडिट साइड। नेक्स्ट नंबर 7, goods of ₹5,000 destroyed by fire for which insurance company has accepted a claim of ₹4,000। ऑलरेडी ये एंट्री मैंने जब जनरल एंट्री करवाता था तो करवाई है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे पे करेगी, इट इज योर असेट्स, सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितने दे रहे हैं, 4,000 रुपीज। सेकेंड, आपको उसके साथ क्या हो रहा है, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट ₹1,000 टू विच अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस 4th चैप्टर में किया है, तो इसमें तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 5। नेक्स्ट, परचेज द फर्नीचर अगेंस्ट द गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000। अब हमने क्या किया है, 7,000 की जो कॉस्ट थी, टोटल 8,000 का फर्नीचर हमने 7,000 में परचेज किया, तो आपको क्या फायदा हुआ, आपको 1,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ, पर सामने आपने बिजनेस में से पैसे कितने दिए हैं, सिर्फ 7,000। तो हम 8 नंबर की एंट्री में यहां पे कर रहा हूं क्योंकि पेज खत्म हो गया है। नंबर 8 में क्या करेंगे, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर इज योर असेट्स, असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, अब सामने आपने क्या दिया है, गुड्स, टू परचेज अकाउंट। ओके, तो ये हमारी एंट्री हो गई। पर यहां पे बच्चों ध्यान रखना, आप 8,000 नहीं लिख सकते, जितने पैसे दिए हैं उतनी ही आपकी बुक वैल्यू होगी।
अब पैसे की जगह आपने गुड्स दिया है तो उसकी भी वैल्यू देखो कि कितने रुपए का गुड्स था, 7,000। तो आपको फर्नीचर की वैल्यू कितनी करनी है, सिर्फ 7,000 रुपीज। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन थे हमारे इलास्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलास्ट्रेशन नंबर 1। ओके, अब बाकी के ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है पेज नंबर 195 पे, वहां पे लिखा है ट्रांजेक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक का बैलेंस किसी दूसरे में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ₹5,000 पेएबल टू आकाश इज एक्सेप्टेड बाय धरती टू पे। मतलब आकाश को पे करने थे, धरती ने एक्सेप्ट कर लिया, सो आकाश अकाउंट डेबिट टू धरती अकाउंट। क्लियर? At the end of the year, drawing account close and amount is transferred to capital account. अब at the end जब आप करते हो तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। वो जो डेबिट हो जाएगा तो वो डेबिट बैलेंस वहां पे चला जाएगा और क्रेडिट साइड पे नेक्स्ट ईयर न्यू वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पे इसकी एंट्री होगी। तो ये हमने 195 पे ट्रांजेक्शन नंबर 4 के रिलेटेड चीजें देखी। उसके बाद में 196 नंबर के पेज पे आपके पास आती है क्लोजिंग एंट्रीज। नाउ व्हाट इज क्लोजिंग एंट्रीज? कि जैसे जब आप एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर जब अकाउंट्स क्लोज करते हो तो उसके भी तो बैलेंस ट्रांसफर करने होंगे। तो वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, परचेज और सेल्स दे आर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और अगर उसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या तो फिर प्रोडक्शन आप करते हो तो प्रोडक्शन के रिलेटेड, वेजेस के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो रहा है जिसमें गुड्स प्रिपेयर हो रहा है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे चली जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर? कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। डिपेंड्स ऑन दी अकाउंट्स टाइप, डेबिट भी जा सकती है या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी जा सकती है। पर आपको याद क्या रखना है कि जैसे कि इन बिटवीन द ईयर कोई सैलरी है, कोई इनकम्स है, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थरो रीड करना 196, आपको अच्छे से वो रीड करोगे, ऑलरेडी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। आप रीड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, जस्ट देखते हैं कि जैसे कि एक परचेज दिया है, एट द एंड ऑफ द ईयर परचेज अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 75,000। परचेज का बैलेंस कौन सा होता है? परचेज ऑलवेज डेबिट, पर एंड कर रहे हैं तो ये क्लोजिंग एंट्री है, तो परचेज को कर देंगे हम क्रेडिट। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? परचेज इज अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसमें लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड, सेल्स ऑफ ₹85,000, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो ये भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसको भी हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? सी द नेक्स्ट एंट्री, कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड मतलब क्या? जैसे कि आपने किसी से रॉ मटेरियल मंगवाया तो उसके ऊपर आपने जो भी खर्चा किया है गुड्स आने के लिए, जो भी गाड़ी भाड़ा आपको लगा, तो उसे बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। तो समझो कि अगर आपके पास वो रॉ मटेरियल नहीं आता तो थोड़ी ना आप कोई गुड्स बना सकते। तो ये भी किसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन है? ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड। सो इट इज योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर डेबिट लिखते हैं, पर मंथ क्लोज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट साइड पे आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड एंट्रीज लाइक सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, पर क्लोजिंग में हो जाएगी क्रेडिट, डेबिट साइड पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट, डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इनकम, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट होता है, पर यहां पे क्लोजिंग कर रहे हो तो उसको करेंगे डेबिट और क्रेडिट पे कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्रीज के जहां पे हम क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी जो अनपेड थी, अक्रूड इंटरेस्ट था, मतलब हमको फ्यूचर में उसका इंटरेस्ट मिलेगा, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, वो सारे एडजस्टमेंट के रिलेटेड एंट्रीज आई है। और लास्ट है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ये सारी चीजें देख लेना, आप एक बार देखोगे आपको इजीली ये पता चल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरीज है प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। ये मैंने इलास्ट्रेशन में पूरे चैप्टर का समरी या तो फिर रिवीजन आप कंसिडर करो वो दे दिया है।
फिर भी अगर आपको डाउट है तो मेंशन कीजिए, कल मैं इसका एक नया पार्ट लाऊंगा, उस पार्ट में हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।